सिमुलतला बना आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। शिव शक्ति महायज्ञ के ध्वजारोहण से शुरू हुआ सनातन चेतना का अभियान। सिमुलतला की धरती शुक्रवार को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की साक्षी नहीं बनी, बल्कि वह सनातन चेतना, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरण के विचार मंच में परिवर्तित हो गई। शिव शक्ति महायज्ञ के ध्वजारोहण के साथ ही पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। वैदिक मंत्रों की गूंज, शंखनाद और भक्तों के जय घोष ने यह संकेत दिया कि यह आयोजन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला एक बड़ा प्रयास है। आचार्य जयदेव जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए इस ध्वजारोहण कार्यक्रम ने लोगों के मन में आस्था के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत किया। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि 8 मार्च से 17 मार्च 2026 तक सेवाधाम आश्रम सिमुलतला में होने वाला शिव शक्ति महायज्ञ एक ऐसा आयोजन होगा जो धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता को एक सूत्र में पिरोएगा। उन्होंने कहा था कि यह महायज्ञ व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति देने के साथ साथ समाज को नैतिक दिशा प्रदान करेगा। ध्वजारोहण के बाद महाप्रसाद वितरण और भव्य भक्ति यात्रा ने आयोजन को जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। सैकड़ों वाहनों और मोटरसाइकिलों के साथ निकली यह यात्रा सेवा धाम से टेलवा बाजार, पांडेडी, चरैया, टेलवा मोड़, बथनावरण, बस्तियाडी और लोहिया चौक होते हुए सिमुलतला बाजार तक पहुंची। रास्ते भर लोगों ने पुष्प वर्षा और जय घोष के यात्रा का स्वागत किया। यह दृश्य बता रहा था कि महायज्ञ केवल आश्रम या मंच तक सीमित नहीं, बल्कि हर घर और हर मन तक पहुंच रहा है। इस आयोजन में स्थानीय समाज सेवियों, युवाओं और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सिमुलतला में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक एकता को नई मजबूती मिल रही है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने मिलकर महायज्ञ को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। आगामी दिनों में देश विदेश के प्रख्यात संतों का आगमन इस महायज्ञ को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला है। सिमुलतला अब केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के जागरण का केंद्र बनता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन करके आगामी 8 मार्च से 17 मार्च तक 2026 में एक ऐतिहासिक महायज्ञ हमारे सेवाधाम आश्रम सिमुलतला टेलवा में एक ऐतिहासिक यज्ञ होना है। उसी महायज्ञ की आज भूमि पूजन ध्वजारोहण किया गया। यह यज्ञ कब से कब तक हो रहा है? जी, ये 8 मार्च को जल यात्रा है, कलश यात्रा है, जो विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें से 11,000 से ज़्यादा कन्याएं, माँ बहन भाव बेटियाँ कलश यात्रा में भाग लेगी और 50,000 से ज़्यादा सनातन प्रेमी यात्रा में सहयोग करके यात्रा में साथ साथ चलेंगे। यहाँ किस तरह के साधु संत, महात्मा और राजनेता यहाँ आने की उम्मीद है? जी, इस देख रहे हैं ये जो महायज्ञ होना है, इस महायज्ञ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज की सानिध्य में ये महायज्ञ हो रहा है। और स्वयं गुरु जी 9 दिनों तक इस महायज्ञ में शिव महापुराण कथा उनके पवित्र वाणी से वाचन होगा और स्वयं 9 दिन रहेंगे। एक दिन पहले कलश यात्रा में आएंगे तो 10 दिन गुरु जी के यहाँ प्रवास होना है। और साथ साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का भी 4 दिन का प्रवास होगा। उनका भी पवित्र वाणी सुनने का जम्मू वासियों का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी नाथ जी महाराज जी का भी आगमन होना है, वो भी रहेंगे। और साथ ही साथ पूरे विश्व को, पूरे हिंदू समाज को एकत्रित करने वाले, एक मंच पे खड़ा करने वाले उन्होंने नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का भी 16 मार्च को इस पावन धरा पे आगमन होना है। विश्व का, पूरे राज्य नहीं, पूरे विश्व का, क्योंकि जब आचार्य महामंडलेश्वर आ गए, जगत गुरु शंकराचार्य आ गए, तो पूरे विश्व का 200 कंट्रीज का सबसे बड़े बड़े संतों का यहाँ पे आगमन हो रहा जी। और उसकी तैयारी आज से नहीं, उसकी तैयारी 4 महीने से चल रही है। आज भूमि पूजन किया गया। देखिए सामने यज्ञशाला बन रहा,
ये 5 मंजिला यज्ञशाला बाहर से कारीगर लोग सब लोग बनाने में लगे हुए हैं और आगे बहुत सब विधि व्यवस्था से लगा हुआ कार्यक्रम।